हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस एग्जाम विद सम्राट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का बुक जारी किया गया है 2026 एडिशन का, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है 1 से लेकर 8 तक आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, यही गलत है। बाकी पहला है, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में है, सही दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये आपका आर्टिकल 21 में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? तो इनमें से कौन जो है वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? आपका राज्यपाल आते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए राज्यपाल। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र जो है वो आपका किस रंग का है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो नीला रंग का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नीला रंग का। अगला प्रश्न है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो लोक लेखा समिति को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन। बाकी युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात का लागू होता है, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दादर नागर हवेली और आपका लक्षद्वीप, ये दोनों में नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो बताइए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका सही दिया गया है। दूसरा देखिए, चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ये भी सही है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। नौवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यही गलत है। नौवीं अनुसूची जो है ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ऑस्लो हो जाएगी, ठीक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ग्रीनलैंड की राजधानी नुवक हो जाएगी। और देखिए, बेलीज की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपका ब्लेमोपान हो जाएगी। और रवांडा की राजधानी किगाली हो जाएगी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए का 2, बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो सी का देखिए, सी का हो जाएगा 1। अच्छा, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इनमें से असत्य दिया गया है? तो पहला है, लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये सही दिया गया है। दूसरा है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, तो ये भी सही है, ठीक है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यही गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, ये सही है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है बताइए, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 26 नवंबर। अगला प्रश्न जो है, अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है ये आपका चेन्नई में स्थित है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है। तो संसद जो है ये आपका लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितना अधिकतम वृद्धि कर सकती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है, तो आपका सही दिया गया है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। नारियल का मध्य भित्ति नहीं खाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अनानास का परिदल पुंज खाया जाता है, ये सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम दूरदर्शन कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी हैदराबाद। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है ये आपका वर्ष 1948 में प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। ग्रहों की खोज किसने किया था, तो केपलर ने किया था, सही है। प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पॉपिन ने किया, ये भी सही है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज ये आपका जेड जॉनसन ने नहीं किया था, ठीक है। आगे देखिए सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट ने किया था, ये भी सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी गलत दिया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका मोसाद इजराइल सही दिया गया है। मुखबरात मिस्र ये भी सही है। केजीबी ऑस्ट्रेलिया ये आपका गलत दिया गया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी सवाक ईरान ये सही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है भारत में किस राज्य को फलों धानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो फलों धानों का स्वर्ग जो है ये आपका किस राज्य को कहा जाता है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों धानों का स्वर्ग जो है ये आपका किस राज्य को कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सिक्किम। नेक्स्ट है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई। तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो है वर्ष 1984 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अजात शत्रु के शासनकाल में, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है ये आपका वत्सराज के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था, ये आपका कृषि के उद्देश्य से किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्या की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था विश्वविद्या की, ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे ये आपका रामदास थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी रामदास। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए थे। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 5 सदस्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 5। अगला सवाल है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है ये आपका गोमघर कुंवर ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी गोमघर कुंवर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, तो
समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र जो है ये आपका किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो माउंट बेटन योजना के आधार पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विदेशी यात्री और शासक दिया गया है। तो डायोनिसियस जो है ये आपका किसके शासनकाल में आया था? तो अशोक के शासनकाल में। डाइमेक्स ये आपका हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। ह्वेनसंग ये आपका किसके शासनकाल में? तो ह्वेनसंग बताइए। बाकी फाहियान जो है ये आपका किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ह्वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। पहला है अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, तो ये सही है। इसमें इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग होता था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। मुहत शिव एक राजस्व अधिकारी था, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आपका लॉर्ड रीडिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। कांग्रेस का विभाजन ये आपका किसके समय हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, बाकी देखिए दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये आपका लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य से जो है ये आपका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड को ब्रिटेन में जो है ये आपका 1801 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका कटक उड़ीसा में है, तो ये सही दिया गया है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विज्ञान की शाखा और संबंधित अध्ययन दिया गया है। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी ए का हो जाएगा 2। बाकी देखिए पीसी कल्चर में ये आपका मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में तो आपका एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और अनिर्थोलॉजी में ये आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो 1 का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा यहाँ पर 4 और डी का हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कौन नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए ग्रेगर जॉन मेंडल। बाकी लेमार्क, ह्यूगो ड्यूब्रिज और डार्विन ये तीनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, इसको बताना है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है, तो ये सही दिया गया है। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था, ये आपका देखिए थियोफ्रेस्टस ने किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबेरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है पुष्प में नर, यहाँ पर दिया गया है पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? तो पुष्प में नर जनन अंग जो होता है ये आपका पुमंग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ओ में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो बनाए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो आपका एजोला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी जो है कैल्सीफेरॉल ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन ए का जो है रेटिनॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो गुरेज नहीं है, बाकी बीटल है, ब्लैक बंगाल है और जमुना पारी है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पारसेक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रभाव कौन सा नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है, यानी दूरदृष्टि दोष का कारण नहीं है पूछा है। तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये सही दिया गया है, ये है। ठीक है, आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट है डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा ये टंगस्टन। नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसका परत चढ़ा होता है। तो नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे टेफ्लॉन की परत। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपका 46% होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। धातु और अयस्क दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम का अयस्क चिली साल्ट पीटर ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, पोटेशियम का नाइटर ये आपका सही दिया गया है। बाकी कोबाल्ट का क्रोमाइट नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी टीन का कैसीटेराइट होता है, ये सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो मतदान यहाँ पर दिया गया है, मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपका सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन हो जाएगा बी सिल्वर नाइट्रेट। इसका सूत्र जो होता है AgNO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फसल। अगला सवाल है, सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होती है। तो हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अधिनियम और वर्ष दिए गए हैं। तो आपका प्राणी क्रूरता अधिनियम, ये आपका निरोधक अधिनियम, प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम ये आपका 1960 में आया था, सही दिया गया है। बाकी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये आपका 1972 में सही दिया गया है। और वायु प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1981 में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका कितनी है। तो 51.5% है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेम्बनाद झील में गिरती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पेरियार नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बाकी बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो आपका सही दिया गया है। ठीक है, बिहार वाला देखिए तो ये भी सही दिया गया है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी देखिए यहाँ पर राजस्थान कांटेदार वन ये सही दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो आपका एजी टॉन्सले ने दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 67 नंबर प्रश्न, खान और राज्य दिए गए हैं, तो ये आपका जावर ये आपका कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, राजस्थान का। तलचर ये आपका कहाँ का हो जाएगा? तो उड़ीसा का हो जाएगा। सिंगरेनी ये आपका तेलंगाना का हो जाएगा, और रानीगंज ये आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखेंगे तो 3 1 4 2, राइट आंसर हो जाएगा ए। पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पनामा परियोजना जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फिरोजपुर सतलुज नदी, तो आपका देखिए सही दिया गया है। कुरनूल ताप्ती नदी ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी संबलपुर महानदी ये सही दिया गया है, और अयोध्या सरयू नदी ये भी सही है। नेक्स्ट है, अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये आपका अटकामा मरुस्थल जो है ये आपका किस देश में स्थित है बताना है, तो आपका चिली में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सरकार को जोड़ती है। नेक्स्ट है, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM हो रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4:20 PM हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर आपका हो जाएगा नंगा पर्वत, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी ये आपका किस वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 2008 में। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रीजनिंग के सवाल है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, किसी लड़के की ओर। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला सवाल देखिए, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन। 80 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सैम्यूल्सन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति में निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऋणदाता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रश्न बेरोजगारी का सिद्धांत जो है ये आपका किसके द्वारा दिया गया था बताना है, तो आपका रैगनर नक्स के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से एक महारत्न कंपनी नहीं है, तो आपका राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड यही नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी राष्ट्रीय ताप विद्युत नगर लिमिटेड ये सही है। ठीक है, भारतीय तेल निगम ये भी महारत्न कंपनी है, और कोको कोला इंडिया ये भी महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 1982 में की गई थी। इसको हम लोग जो है एग्जिम बैंक भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आयात निर्यात बैंक को। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्वेरा सुरंग की खुदाई पूरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सुरंग का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बौखनाग के नाम पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है? तो आपका विजया के राहटकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IISR सूर्या है। नेक्स्ट है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB
ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अजय भूषण पांडे को। अगला देखिए, किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट है, डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी होगा, वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो आपका हो जाएगा तबला से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चचेरा। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। नेक्स्ट है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ बेचारगी में कष्ट सहना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है ये आपका कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो आपका 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है, चंद्रमा का और ब्राह्मण का, ये तीनों का पर्यायवाची द्विज होता है। तो चलिए हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।